ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, जब अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। लगी दोस्ती को किसकी नजर, बदल जाएगा तू नहीं थी खबर। दोस्तों, ये गाना है साथी फिल्म का और बहुत ही चर्चित गाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये साथी फिल्म का गाना अभी और इस चुनावी माहौल में क्यों? तो दरअसल चुनावी माहौल के लिए ही ये सटीक बैठ रहा है। ये जो गाना है ये दो दोस्तों के बिछड़ने की ही नहीं, आमने सामने एक दूसरे को सह और मात देने की भी हो रही है। दरअसल झारखंड में एक उभरता चेहरा है जो देश दुनिया में जिसने अपनी एक अलग पहचान बना ली महज चंद सालों में, 2 सालों के अंदर ही, और खास करके लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन से उन्होंने देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस युवा की चर्चा देश भर में क्यों है? क्योंकि ये युवा स्कॉर्पियो की छत पर खड़े होकर ही भाषण देता है, सादगी से रहता है, लोकलिटी है इसमें, लोकल भाषा में बात करता है। हम बात कर रहे हैं जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो की। और दूसरे जो दोस्त हैं उनकी भी शैली झारखंडियत है, उनकी बातों में भी झारखंडियत है, उनके लहजे में झारखंडियत होने के साथ चाल चलन में भी झारखंडियत है। संघर्ष भी है, नाम भी क्रांतिकारी है, टैग जुड़ा हुआ है। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो हैं उसी तरह से एक टैग है रिजवान क्रांतिकारी। 2 दोस्त थे, टाइगर जयराम महतो के काफी करीबी और जेएलकेएम के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष। कभी दोनों एक दूसरे के लिए शेरो शायरी करते रहते थे, एक दूसरे को अपना हर सुख दुख का साथी मानते थे। आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आने लगे हैं। दरअसल रिजवान क्रांतिकारी को गांडे सीट से जेएलकेएम ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो चुनाव में अड़े नहीं रहे, डटे नहीं रहे और मैदान छोड़ दिया। मैदान में उनके विपरीत जो बड़ा चेहरा था जिसका नाम कल्पना सोरेन है, इस सीट पर जेएलकेएम ने दमदार प्रत्याशी उतारा था। इस प्रत्याशी के उतरने से जेएमएम की नींद उड़ी हुई थी। गांडे सीट पर एक जोरदार मुकाबला देखने को मिलता, क्योंकि यह हॉट सीट कल्पना सोरेन की वजह से बनी हुई है, लेकिन जिसके खिलाफ लड़ाई में मैदान में उतरे उन्हीं की तरफ हो गए, उन्हीं के पाले में चले गए और जेएलकेएम का पट्टा हटाया और जेएमएम का पट्टा गले में डाल लिया रिजवान क्रांतिकारी ने। बात यही खत्म नहीं हुई, इसके बाद भी दोनों के बीच और भी तेज जंग शुरू हो गई है। दरअसल जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो, वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सभी को पता है कि डुमरी और बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं, जोर आजमाइश किए हुए हैं। यही कारण है कि वो अपने प्रत्याशियों के लिए भी, जो अपने पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी सिर्फ एक दिन निकल पाए हैं, यानी 5 नवंबर को उन्होंने रांची के सिल्ली, तमाड़ और उसके बाद फिर ईचागढ़ का दौरा किया था। इन सभाओं से यहां के जो प्रत्याशी उनको तो बल मिला और ताकत भी मिली, वोटरों में भी एक नया जोश पैदा हुआ है। लेकिन अपनी सीट पर क्यों टाइगर जयराम महतो फंसे हुए हैं? दरअसल जो उनके पुराने साथी थे, कहा जाता है कि जब 2 दोस्त दुश्मन होता है तो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरी दोनों से भली भांति परिचित होते हैं। कुछ ऐसा ही रिजवान में और जयराम में भी है। टाइगर जयराम महतो जहां ताकत लगाए हुए हैं, जीत की उम्मीद है, वहीं रिजवान खेल बिगाड़ने पहुंच गए हैं। जी हां, उन्होंने बेरमो में भी और डुमरी में भी प्रचार करना शुरू कर दिया है महागठबंधन के नेताओं के लिए। उन्होंने इशारे में कहा, नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ कहा कि जो पैराशूट के प्रत्याशी हैं उनको वोट नहीं देना है, किसी भी हाल में नहीं देना है। जहां बेरमो में कांग्रेस प्रत्याशी
अनूप सिंह के लिए, वहीं डुमरी में टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। जगह जगह छोटी छोटी सभाएं भी जा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी को ही वोट देना है, पैराशूट के प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। दरअसल टाइगर जयराम महतो गिरिडीह जिला के और वो टुंडी उनका विधानसभा है, लेकिन टुंडी छोड़कर वो डुमरी गए हैं चुनाव लड़ने। क्यों? गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ते हुए सबसे ज्यादा वोट उन्हें डुमरी विधानसभा से ही मिला था। यहां से 90,000 वोट प्राप्त हुआ था, जबकि उसके बाद दूसरे नंबर पर गोमिया सीट था जहां सबसे ज्यादा वोट मिला था। लेकिन गोमिया से चुनाव लड़ने की बजाय, वहां लंबोदर महतो है, वहां चुनाव लड़ने की बजाय उन्होंने बेरमो से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली और बेरमो से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि टाइगर जयराम महतो के करीबी दोस्त रहे कभी, वो किस प्रकार उन्हें हराने के लिए मैदान में डटे हैं, अड़े हैं और अपने भाषण में क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कि टाइगर कहे जाने वाले शेर टाइगर जगन्नाथ महतो के वोट के लिए हम तोहनी के बीच में आलिए बड़ी सौभाग्यशाली लगी कि एक अलग राज्य या आंदोलन करे वाला योद्धा जगन्नाथ बाबू जो अपन जंगल जमीन अपन माय अपन संस्कृति के बचवे खातिर योगदान दे हलथिन, पूरे प्रदेश में ओकर नाम के चर्चा और ओकर नाम के डंका बाजा हले। जगन्नाथ बाबू चले गलथिन, लेकिन आज पूरे डुमरी विधानसभा में जगन्नाथ बाबू इस पूरे डुमरी विधानसभा के कण-कण में बसत रहे, आशीर्वाद दे हलथिन। इसने पुनः हमने एक आशीर्वाद दे के काम करवे। आज हमनी के बीच में बेबी देवी जो कर धर्म पत्नी लगे उम्मीदवार बन के हो, एक नंबर में तीर धनुष छाप जगर पहचान लगे, एक नंबर क्रमांक संख्या में है। हमरा उम्मीद है कि जैसन तोहनी उपचुनाव में ओकरा चुने के काम करलक, उसने इस बार 1 लाख पार मतदान देके प्रचंड बहुमत के साथ में प्रचंड आशीर्वाद देते हुए एक बार केंद्र में इंडिया गठबंधन के सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री के सरकार हमनी हेमंत सोरेन के सरकार बनवे के तैयारी करबे। तैयार हकने गो मैया सम्मान योजना मिल रहा ना, मिलो हो ना, कितने मिलो? 1000। बस हेमंत बाबू हमनी परसों गेल हलिए, हेमंत सोरेन जी कहलथिन कि जैसे ही हमारा सरकार पुनः इस राज्य में बनेगा, बनते के साथ माओ का जो सम्मान है, मैया योजना जो है, उसके रकम को बढ़ाकर 2500 कर दिया जाएगा। तो एक बार बटन दबाइए और 2500 रुपया एक एक महिला के खाते में सीधा चला जाएगा। तो कौन सरकार आज तक किया था? इसे किया था क्या? कोई नहीं किया था। लोग यहाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपके बीच में आकर, लोगों क्या बड़ा बड़ा ये भाषण होगा कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन बताइए जिस रोड में आप चल रहे हैं ये रोड किनका दिया हुआ? इटा जगन्नाथ बाबू के रोड दिया लगे। आज जितना पुल पुलिया बनले जमुनिया नदी में कर देन लगे, जगन्नाथ बाबू के देन लगे। तो जगन्नाथ बाबू के परिवार आज तोहनी के बीच में हो। जगन्नाथ बाबू के आत्मा के पूर्ण रूप से शांति यदि देना हो तो एक बार फिर से अपन आशीर्वाद तोहनी के ककरा देना हो? बेबी देवी के देना हो और एक नंबर में देना हो। देभग ने भाग ने नहीं ने काहे के भारतीय जनता पार्टी वाले और बहुत सारे लोग अभी तोहनी के पास है तो वोट मांगे ले तो और पैराशूटेड नेता है तो और कहतो कि राजू बाबू कुछ नहीं करेगा, परिवारवाद चलेगा। ओकरा कहियो कि इस डुमरी विधानसभा को जिस परिवार ने संवारा था, इस डुमरी विधानसभा को जिस परिवार ने संवारने का काम किया था, जगन्नाथ बाबू की धरती है। और जब तक जगन्नाथ महतो जी के परिवार से बेटा आएगा, इस विधानसभा डुमरी विधानसभा के लोग जगन्नाथ बाबू के सम्मान में उनके परिवार को सदन भेजने की तैयारी करेगा और सदन भेज कर। आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा, भले ही नाम नहीं लिया है, उन्होंने साफ साफ कहा कि पैराशूट से उतरे हुए प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। बेबी देवी बेहतर काम कर रही है, इन्हें ही वोट देना है। जगन्नाथ महतो टाइगर हैं, उन्होंने काम किया, उनके लिए वोट देना है। लेकिन दूसरे टाइगर का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं कि सच्चा टाइगर वही है जिन्हें लोग टाइगर बोले, यानी जगन्नाथ महतो की ओर उनका
इशारा था। लेकिन जब इस बात की खबर टाइगर जयराम महतो को हुई कि उनके पुराने दोस्त उनके खिलाफ ही मैदान में उतरे हुए हैं, तो उन्हें बुरा लग रहा है। एक पत्रकार ने जब इस संबंध में उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि रिजवान क्रांतिकारी को उनके सीट पर नहीं आना चाहिए, उन्हें संथाल परगना जाना चाहिए, रांची की ओर जाना चाहिए, लेकिन इस जगह पर उन्हें नहीं आना चाहिए। इनसे उनको चाहने वाले जो हैं वो उनसे दूर हो जाएंगे। सुनिए टाइगर जयराम महतो के दिल की कसक क्या है, जो उन्होंने इंटरव्यू में बातें कही है, वो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। रिजवान जी अल्पसंख्यक का बड़े चेहरा का नाम आते थे आपके पार्टी में, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए, इससे कितना नुकसान? देखिए नुकसान नहीं है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। राम रहीम का बातें आती थी, ठीक है, बहुत बिल्कुल बड़े भाई समान है और बहुत यादें उनके साथ, बहुत सुंदर यादें रही हैं, हंसी ठिठोली से लेकर राजनीतिक हर विषय में उनके साथ एक अलग जुगलबंदी थी। लेकिन बस उनका संदेश यही होगा कि जहाँ भी रहें खुशहाल रहें और समर्पित भाव से रहें, इधर उधर फिर उचकी ना करें। उनको मेरा ये संदेश होगा। हाँ, उनको जाना था, जाने के लिए किसने रोका है? दो भाई अलग अलग पार्टी करते हैं, कोई बीजेपी में होता है, कोई जेएमएम में होता है, एक ही घर में दो भाई। लेकिन अगर वो भाई साहब हमारे जाना ही था तो बस यही एक मलाल और टी से जो हम हर बार कहेंगे, नॉमिनेशन से पहले चले जाते हैं। अभी कुछ दिन में देख रहे हैं कई तस्वीरें हैं बेबी देवी के साथ, अनूप सिंह के साथ, यानी टुमरी और बेरमो को लेकर के अब आपके खिलाफ वो प्रचार कर। चलिए अच्छा बात है, लेकिन ठीक है, आप देखिए वो जेएमएम में चले गए थे, उनको संथाल परगना, रांची इत्यादि क्षेत्रों में जेएमएम के लिए कार्य करना था। लेकिन देखिए वो अपने कुछ पल के फायदे के लिए यहाँ के लोगों के प्रति अपनी नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। जो जनता उनसे प्यार करती थी, उनके दिलों में उनके लिए घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आप अगर डुमरी प्रचार करेंगे जयराम महतो के खिलाफ, टुंडी प्रचार करेंगे, तो घृणा का भाव उत्पन्न होगा ही। क्योंकि वहाँ के लोगों ने, देखिए पार्टी से बिछड़ना अलग होना अलग होता है, लेकिन एक अपना एक प्रोटोकॉल और मर्यादा होता है। उस मर्यादा को अगर तोड़ के यहाँ कार्य करते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका जो एक समर्थक, जो उनको एक पूजनीय व्यवहार था, उनके लोगों के दिल में जो इमेज था, उस इमेज पे कहीं ना कहीं धक्का लगेगा कि भाई जिस शख्स को हम लोग पांव धो के घर घुसाते थे, जिस शख्स की तिलक आरती करते थे, माला पहनाते थे, अगर वो यहाँ आकर इस प्रकार से हम लोग के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, वो करे ना भाई। हम जो इनके संथाल परगना के बोलिए प्रभारी बना दे पूरे 6 जिला का, और वहाँ कार्य करें। लेकिन यहाँ आपका ये जो उत्तरी छोटानागपुर का जो कोयलांचल का हिस्सा है, ये आपके सबसे ज्यादा सेंटिमेंट का हिस्सा है। यहाँ अगर वो आते हैं किसी विपरीत दल से, तो कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को भविष्य के लिए डैमेज करेंगे। और उसके तो आपने देखा दोस्तों, इस चुनाव में शब्दों के बांध चल रहे हैं, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। जहां एक परिवार से, जिस तरह हेमंत सोरेन परिवार में उनकी बड़ी भाभी उसी की गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जो भाजपा सबसे ज्यादा हमलावर है हेमंत सोरेन पर, उनकी की पार्टी से चुनाव लड़ रही है, पहले भी लड़ चुकी हैं लोकसभा में। मतलब चुनाव में राजनीति ऐसी चीज है कि जहां भाई भाई का नहीं, रिश्तेदार एक दूसरे का नहीं, दोस्त दोस्त का भी नहीं, ऐसे ही नजारा इस बार झारखंड में देखने को मिल रहा है, जो कि खास करके जेएलकेएम के लोगों से उम्मीद नहीं थी, जेएलकेएम के युवाओं से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी टूटकर बिखरेंगे। और ये अलगाव, ये नुकसान आगे कितना पहुंचेगा, ये तो 23 तारीख को पता चल जाएगा। कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि वाकई में क्या एक दोस्त के वजह से दूसरे दोस्त को हार मिली, या फिर एक दोस्त की बेवफाई और उसे हराने की साजिश और खुलकर सामने आने की लड़ाई जो है वो नाकाम साबित हुई। ये सब कुछ जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि वाकई में जो टाइगर जयराम महतो हैं, वो जो उन्हें घेरने की जो प्रयास है, जो उन्हें घेरा जा रहा है, उससे वो उस बाड़े को तोड़कर निकलते हैं, या फिर रिजवान क्रांतिकारी जैसे लोगों के सहयोग से लोग उनके रथ को रोकेंगे। जो एक जीत की उम्मीद जगी हुई है, जो लग रहा कि श्योर शॉट जीत मिलेगी, उनके चाहने वाले भी मानते हैं कि टाइगर जयराम महतो तो दोनों सीट आराम से जीत रहे हैं, साथ ही उनके कई लोग चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से रिजवान क्रांतिकारी उनके सामने आ गए हैं और उनके खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो टाइगर जयराम को भी दुख पहुंच रहा है। देखते हैं कि 23 तारीख को कौन जीतता है,
भले ही रिजवान क्रांतिकारी ने मैदान छोड़ दिया है, लेकिन वो मैदान में अब आकर दूसरे स्तर से टाइगर जयराम महतो को ही हराने में लगे हुए हैं। देखते हैं कि कौन सफल होगा, कौन किसे जीत मिलेगी और किसे हार मिलेगी। चलिए दोस्तों, फिर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। लेकिन जाते जाते आपसे एक गुजारिश है, अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।